पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अखिलेश यादव ने दिया तलाक, हमने किया कबूल। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किसनी के खिदरपुर में पार्टी के कानपुर मंडल उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति की मां के निधन पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें तलाक दिया, जो उन्होंने कबूल कर लिया है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है। आजम खां की विधानसभा सदस्य की सदस्यता रद्द होने पर नियम के तहत कार्रवाई हुई है। सुबह सपा आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन की मजबूती पर कार्य कर रही है। इसके लिए सुबह सपा ने सावधान यात्रा भी निकाली थी। पार्टी की मांग है कि अमीरों की तरह गरीबों के बच्चों को भी अच्छे स्तर की शिक्षा मिले। देश में एक संविधान होते हुए एक समान शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। राजनीति में हिस्सेदारी के लिए जातिगत जनगणना होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुबह सपा गरीबों, शोषित और वंचितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ती रहेगी। देश में समान शिक्षा का अधिकार और सरकार की जान विरोधी नीतियों के खिलाफ उनकी पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। होने वाले उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी दमदारी से मैनपुरी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगा। बैठक करने के 1-2 दिन के अंदर वह प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले निकाय चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं क्या कुछ कहते नजर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह सपा ओम प्रकाश राजभर। आइए देखिए किसनी से हमारे संवाददाता अमित शक की इस रिपोर्ट के जरिए। कि हमारी पार्टी अति पिछड़े समाज को यहाँ प्रत्याशी बनाने के लिए आज अपने लोगों से बातचीत भी करेंगे। आज एक कार्यक्रम, एक जनसभा लगी हुई है भरथना विधानसभा में, और वही ऐलान भी करेंगे लोगों से बात करके। और जब पहलवान हम लोग तैयार किए हैं अखाड़े के में लड़ाई के लिए, जब डेट तय हो गया कि फलाने दिन पहलवान बाजेंगे, तो अपना पहलवान उतार के बजाया जाए। आप हमेशा आरोप लगाते हैं कि अखिलेश जी एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, तो क्या ये आपका गठबंधन चल रहा है या खत्म हो गया है? वो तो हमको तलाक दे दिए, हम कबूल कर लिए। क्या मैनपुरी चुनाव में प्रचार करने आएंगे आप? बिल्कुल आएंगे। हमारी पार्टी का प्रत्याशी होगा, हमारे गठबंधन का प्रत्याशी होगा। प्रेमचंद प्रजापति जी आएंगे, ओम प्रकाश राजभर आएंगे, सीताराम पाल आएंगे, संतोष पांडे आएंगे, प्रेमचंद कश्यप आएंगे, हमारे अमरमणि कश्यप रहेंगे, सब लोग रहेंगे। हमारे विधायक माननीय बेदी राम जी हमारे बगल में बैठे हैं, ये रहेंगे। अरविंद राजभर रहेंगे, अजय यादव रहेंगे, तमाम लोग रहेंगे। शिशुपाल यादव रहेंगे। मंत्री 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसमें आपकी तैयारी क्या चल रही है? अकेले लड़ेंगे या किसी से गठबंधन विचार है? अभी हम अकेले, जो इस देश में वंचित समाज है, हम उसको जगा रहे हैं। और अभी आपने देखा कि लगभग 1 महीने हम लोगों ने सावधान यात्रा निकाल करके लोगों के बीच में जाकर के अपनी विचारधारा बताने का प्रयास किया कि जागो तभी सवेरा है। आज देश में जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी, तब तक आपके बच्चे को हिस्सा नहीं मिलेगा। देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक हैं, राष्ट्रपति एक हैं, तो फिर देश में 2 तरह की शिक्षा क्यों? अमीर का बेटा अलग प्राइवेट में क से कंप्यूटर, और गरीब का बेटा प्राइमरी में क से कबूतर क्यों? भारतीय समाज पार्टी एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहती है। स्नातकोत्तर तक कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री में देकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून गरीबों के लिए बनाना चाहती है। हम प्रदेश में, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है। इलाज भी फ्री चाहते हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल में इलाज करावे, चाहे प्राइवेट में। जितना रुपया लगे उतना रुपया सरकार दे। हम देश में जो बेरोजगारी चरम पे है, हम रोजगार परक शिक्षा चाहते हैं कक्षा 4 से। हमारी पार्टी का मानना है कि कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय कक्षा 4 से पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। तो हमारा मानना है कि जब वो बच्चा 4 साल, 6 साल, 5 साल के बाद विद्यालय छोड़ेगा, तो वो उसके हाथ में हुनर होगा। नहीं नौकरी मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो अपना खुद का रोजगार करके अपनी जीविका चला सकता है। इससे बेरोजगारी में गिरावट पैदा हो सकती है। क्या समाजवादी पार्टी से दोबारा गठबंधन होने की कोई गुंजाइश बची है? अरे भैया देखिए, राजनीति में न कहाँ नहीं जा सकता। बिहार में नीतीश जी ने कहा कि हम भाजपा के साथ राजनीति छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे, सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि हम घर बैठ जाएंगे लेकिन लालू जी के साथ नहीं जाएंगे, सरकार बन गई, फिर चल रहे हैं। अभी यूपी में मायावती जी और
अखिलेश जी में 36 का आंकड़ा था, लेकिन 63 में हो ही गया, गठबंधन हो गया। कश्मीर में पीडीपी महबूबा मुफ्ती, बीजेपी कहती है नहीं वहाँ करेंगे, वो विदेशी हैं, विदेशों की बात करते हैं, लेकिन वहाँ भी बना करके बीजेपी और वो सरकार चलाए। तो राजनीति में कब कहाँ क्या हो जाए, किस मोड़ पर कहा नहीं जा सकता। मंत्री जी, जो अखिलेश जी और शिवपाल सिंह जी में जो बात बन नहीं पा रही है, इस बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी है? वर्चस्व की लड़ाई है कि नेता हम की तुम, जब यहाँ के नेता चाहेंगे तब, हम तो एकदम 24 घंटा रेडी रहते हैं, खाली सोती जाते हैं 2-3 घंटा, तब नहीं रहते हैं। नहीं, आजम खान जी की बात चली थी, राजनीति बहुत हुई थी कि उनकी संस्था वो जल्दी रद्द कर दी गई है, इसमें राजनीति हुई है, इस बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, न्यायालय अपनी जगह है। न्यायालय ने उनको सजा दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 साल जिसको सजा हो गई वो उसकी सदस्यता जानी तय है। तो उसी में चाहे खतौली के विधायक हों, चाहे रामपुर के, चाहे जहाँ के भी हों, कहीं के भी हों, वो तो कानूनी दाव पेच में चली गई है। एक अंतिम सवाल है मंत्री जी कि मुलायम सिंह जी का निधन हो गया है, तो क्या आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी पुराने कलेवर में रहेगी या गिरावट आएगी? अब भाई हम उनका भविष्य नहीं, हम भविष्यवक्ता तो है नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि हम अपनी पार्टी के भविष्य बनाने में लगे हैं। हम अति पिछड़े, जो वंचित हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब कमजोर लोग हैं, हम उनको जगा करके राजनीति में उनको लाना चाहते हैं। उनको ये दिखाना चाहते हैं कि जो तुमको दबा के रखा है, हम उनको चीर करके उनको ऊपर ला करके गरीबों को सामने दिखाना चाहते हैं।